दोस्तों, अपने देश को घूमने का सपना किसका नहीं होता। हमारा भी यही सपना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए 8 मार्च 2024 दोपहर 12:50 पर हम अपनी साइकिल लेकर पूरे देश की साइकिल यात्रा पर निकल चुके हैं। हमारी ये साइकिल यात्रा 21,000 किलोमीटर से ज़्यादा की होने वाली है। इस यात्रा के दौरान हम आपको तमाम शहर, गांव और देश का कोना कोना दिखाने की कोशिश करेंगे। हम भी उसे फील करेंगे और आप लोगों को भी अपने कैमरा के माध्यम से और अपनी साइकिल की रफ्तार से इस पूरे देश को घुमाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से निकलते ही हमें सबसे पहले गुरुग्राम मिला, जो कि हरियाणा का एक बड़ा शहर है और राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। ये शहर अपने आप में बेहद ख़ास है और हाईटेक है, यानी कि ये दिल्ली एनसीआर का आईटी हब भी है। क्योंकि हमने पहले दिन यात्रा देर से शुरू की थी, इसलिए हमें करीब 55 किलोमीटर बाद हरियाणा के सोहना में नाइट स्टॉप करना पड़ा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और इस यात्रा का डे 2 शुरू हो गया है। हमने रात को स्टे किया था सोहना में, हरियाणा में जो सोहना पड़ता है वहाँ पर, और अब हम बढ़ रहे हैं राजस्थान अलवर की तरफ। यानी कि आज हम राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे और फिलहाल हम नूह की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हरियाणा में ही पड़ता है, और नूह यहाँ से करीब 16 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, मैं नूह पहुंच चुका हूं, जो कि हरियाणा के मेवात जिले में स्थित एक नगर है और ये गुरुग्राम अलवर हाईवे के बीच में पड़ता है, और यहाँ से हम निकलने वाले हैं अलवर की तरफ। चूंकि हमारी यात्रा का दूसरा दिन था और हमें कई सारे अच्छे लोग मिले, जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा अनुभव भी था। गाइस, कहते हैं कि सफर आदमी को बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ दिखाता भी है। ये देखिए, मैं अलवर के रास्ते में हूँ और मुझे बेहद खूबसूरत सा घर दिखा, तो मुझे लगा कि ये जुगाड़ जो टेक्नोलॉजी है वो मुझे आपको दिखानी चाहिए। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा घर है। इनसे पूछते हैं ये किस चीज का ये घर बना हुआ है? बांस की लकड़ी का बना हुआ है। देखिए कितना प्यारा सा घर बना हुआ है। इन्होंने रोड के पास में घर बनाया है, बहुत ही प्यारा घर है बांस का। और ये ऊपर क्या लगाया हुआ है आपने? ऊपर जाली है। जाली है। अच्छा, इसमें गर्मी नहीं लगती होगी ज्यादा? नहीं लगती नहीं गर्मी। तो ये बहुत ही प्यारा घर बनाया हुआ है। और ये शायद ये आप क्या काम करते हैं? चॉकलेट वाली कैंडी रखते हैं। अरे वाह, ये आपने खुद बनाई है? वाह, तो आरा बनाते। शानदार सड़क और चमचमाती धूप में हम साइकिल लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे और फिर हमें मिला फिरोजपुर झिरका, जिसे हमने क्रॉस कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा की सीमा समाप्त हो गई है और हम एंट्री करने वाले हैं राजस्थान में। ये राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने के बाद हमें सबसे पहला शहर मिला रामनगर। सफर का जो सबसे बड़ा मजा होता है वो होता है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, आप एजुकेट होते रहते हैं। और इस वक्त में राजस्थान में एंट्री की हुई है और हम रामनगर में हैं और यहाँ पर रुके हुए और कमाल की इन्फॉर्मेशन मिली हुई। देखिए, आप जो तमाम मूर्तियां, जैसे कि आपको बताइए कि मंदिरों में हम जो मूर्तियां रखते हैं उनका ज्यादातर निर्माण राजस्थान में होता है। और मुझे जान के अच्छा लगा कि इनका निर्माण जो है वो रामनगर में ही होता है। तो ये शौक वाले भैया से जानते हैं जी, भैया किस तरीके की मूर्तियों का निर्माण होता है यहाँ पे? देखिए, हमारे इधर मतलब जैसे भी आप ऑर्डर पर मूर्ति बनवाना चाहो ऐसी मूर्तियाँ बन जाती है। मतलब साइज होता है, जो कि साइज के हिसाब से मूर्तियाँ तैयार होती है जी। जैसा भी आप मतलब डिजाइन या ड्रेसिंग सेलेक्ट करना चाहते हो वैसा ड्रेसिंग सेलेक्ट हो जाता है, ऐसी मूर्ति तैयार हो जाती है। मार्बल का काम होता है, रेड कलर और ब्लैक कलर और व्हाइट कलर का मार्बल यूज होता है। और अब इसे ऑल ओवर इंडिया, हमारा ऑल इंडिया में ट्रांसपोर्ट होता है एंड अदर कंट्री में भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है मूर्तियाँ। हम अपने सफर में लगातार आगे बढ़ते रहे और दूसरी रात रुके अलवर में। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अलवर और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं राजस्थान के अलवर जिले और उसके आसपास के इलाकों को। लेट्स गो। हमें अलवर में घूमने के दौरान मिले हमारे साइकिलिस्ट दोस्त, जिन्होंने हमें गाइड किया। इसके बाद हमने शहर के कई पकवान चखे और शहर का खूब सारा भ्रमण किया और अपनी साइकिल को लेकर निकल पड़े सिरस्का टाइगर रिजर्व की तरफ। और आगे बढ़ते हुए हमें मिला भगवान देव नारायण का देवधाम। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह आध्यात्मिक और पवित्र स्थान है। और फिर हमें दिखा
सरिस्का टाइगर रिजर्व का वो खूबसूरत नज़ारा जिसे देखने के लिए भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो अलवर से जयपुर के लिए हमने जो रूट लिया था वो लिया हमने वाया सरिस्का। आपको बता दें कि सरिस्का एक टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर टाइगर समेत कई सारे जानवर पाए जाते हैं। पहले जब हम ये रास्ता ले रहे थे तो लोगों ने हमें काफ़ी सजेस्ट भी किया था कि रास्ता ना लिया जाए, लेकिन फिर काफ़ी सूझबूझ से और रिसर्च करने के बाद जब हमें पता चला कि ये रास्ता लिया जा सकता है, उसके बाद फिर हमने ये रास्ता लिया। सच कहूँ तो इस रास्ते को लेने से पहले मैं काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि मैंने सड़क पर जब इन हिरणों को देखा तो मैं डर गया, क्योंकि आसपास टाइगर रिजर्व है। लेकिन कहते हैं ना कि रोमांच और एडवेंचर में थोड़ा सा जोखिम तो लेना पड़ता है। और फिर हमें ये दिखी उड़ते हुए मोर। सच कहूँ तो ये पूरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था, जिसे करते हुए मज़ा आ गया। और आगे चलकर हमें मिली पौराणिक नगरी विराटनगर। कहते हैं कि इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों और द्रौपदी ने इसी विराटनगर में अपना अज्ञातवास बिताया था। हमारी साइकिलिंग का टफ रूट शुरू हुआ है जब हम विराटनगर से जयपुर की यात्रा कर रहे हैं बाया मनोहरपुर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई सारी चढ़ाइयाँ हैं और इन घाटियों के बीच से गुजरकर हम जा रहे हैं। मैं पिछले 2 किलोमीटर से लगातार इस चढ़ाइयों को चढ़कर आ रहा था। थकावट हुई तो रुक गया, सोचा आप लोगों को बताऊं कि कैसा ये रास्ता है। और हम जब यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें मनोहरपुर मिलेगा यहाँ से 20-25 किलोमीटर के बाद, और फिर वहाँ से हम जयपुर का रास्ता तय करेंगे। तो अभी स्थानीय लोगों से मैंने पूछा जो कि रूट से यहाँ से गुजर रहे हैं, उन्होंने बताया कि अभी काफ़ी किलोमीटर तक ऐसा ही रास्ता आगे आने वाला है, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है। कई सारे लोगों ने मदद भी करनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, इट्स माई जॉब और मुझे साइकिलिंग करनी है, इसलिए मैं आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सफ़र और निकलते हैं मनोहरपुर के लिए। तीसरी रात का स्टे हमने विराटनगर तहसील में ही किया। और आगे आगे जाते हुए हमें मिले विराटनगर के सुंदर से गांव। जब हमने इन ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि यहाँ पर मटर की खेती होती है। ज़्यादातर किसान हमें खुशहाल नजर आए। हालांकि इन किसानों के पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है, किसी के पास 2 बीघा तो किसी के पास 5 बीघा, लेकिन पानी है और सभी किसान खुशहाल हैं। मटर बेचकर और अन्य फसल करके अपना गुजारा करते हैं। रोड भी यहाँ का बहुत ही अच्छा है, जिससे कि कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत ही शानदार है। और कुछ देर चलने के बाद हमें मिला चिलपली मोड़, जिसके बाद हम जयपुर की तरफ मुड़ गए। अपने सफर की चौथी रात हम जयपुर पहुंच गए और हमने स्टे किया। और फिर सुबह होते ही हम निकल गए जयपुर को घूमने, जहां पर हमने हवा महल के आसपास का पूरा इलाका घूमा। और हमें ये समझ में आया कि इसे जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी इमारतें आसपास की सभी पिंक कलर की रंगी हुई हैं। और फिर हमें जयपुर की आन बान शान हवा महल देखने का मौका मिला। और फिर क्या था, हमने ली यहाँ पर एक प्यारी सी सेल्फी अपनी छोटी नंदी यानी कि साइकिल के साथ।